So we were continuing with our physical प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैटर की हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और स्पेसिफिकली फोकस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो है वो ये है जानना कि मैटर है क्या एक्चुअली। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज पार्टिकुलेट नेचर। पार्टिकुलेट नेचर इसका मतलब क्या है कि जो मैटर है, मैटर की जो फॉर्म है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स। बिकॉज देयर वाज अ कंट्रोवर्सी जब ये खोज रहे थे हम कि जो मैटर है वो किस चीज़ से बना है, कि एक ग्रुप कहता था कि जो मैटर है दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस थिंग लाइक अ ब्लॉक और समथिंग, बट वन ग्रुप वाज कि मैटर हालांकि ब्लॉक में दिखता हो सकता है। जैसे कि हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अब आइस को देखते हैं, आइस माइट अपीयर टू यू अ सॉलिड, बट वो ऐसे ब्लॉक नहीं है, दैट इज मेड अप ऑफ अल्ट्रा फाइन water molecules held together in a solid form with the help of, what do we say, the forces of attraction between the particles। वो क्या है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर है कि मैटर जो है दैट इज पार्टिकुलेट इन नेचर, पार्टिकल से मिलकर एक मैटर बनता है। ये एक मेजर पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस है। जैसे कि एक ये पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, इनमें कोई कुछ ना कुछ स्पेस है। दैट इज़ वाई अगर हम जब भी सॉल्ट या कोई भी ऐसा पार्टिकल लाइक शुगर डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो अगर बीकर में इनमें से कुछ भी डालो, देन यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट द वाटर लेवल बिफोर इंसर्टिंग आफ्टर इंसर्टिंग डज नॉट चेंज। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई कि जो पानी के पार्टिकल्स थे, अब हमने पढ़ा है कि जो है मैटर दैट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब पानी खुद एक मॉलिक्यूल है H2O, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, तो उस स्पेस में सॉल्ट या शुगर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने वो स्पेस, बीच वाली स्पेस एक्वायर कर ली। फॉर एग्जाम्पल दिस और जो है ये एक स्पेस, ये एक स्पेस, ये है मॉलिक्यूल वाटर का, ठीक है। अब ये जो स्पेस है ये यहाँ पे ये स्पेस एक्वायर कर ली, तो ये इट मीन्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, दैट द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में है। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या है कि ये स्थिर नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, एक जगह पर नहीं बैठे, इनमें कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इस स्टेट को, इस एनर्जी की वजह से है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोई भी पार्टिकल मैटर का स्टैटिक नहीं है, ये कंटिन्यूअसली हर समय मूव कर रहे हैं। वो बात अलग है कि वो किस फॉर्म में है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी काइनेटिक एनर्जी कम या ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, you can see the clear difference between three type of diagrams that I'll draw। अब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अब कंपैरेटिवली आपस में इनमें ये फ़र्क है कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम है। तो पार्टिकल्स क्या इसकी क्या मूव नहीं कर रहे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। डेफिनेटली पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है जितनी कि गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स के पास है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई है गैसियस वाले पार्टिकल्स में, और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज लो इन सॉलिड। फ्रॉम गैसियस टू सॉलिड काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग फॉर द पार्टिकल्स। और देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। सो द मोर विल बी द टेम्परेचर, द मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप देखते हो अगर काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी।
the fourth most property, that is particles of matter attract each other. ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल दिस अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये टैप है, इसमें से पानी आ रहा है. तो अगर आप अपनी फिंगर से इसको ब्रेक करने की कोशिश करो तो 1 सेकंड के लिए ब्रेक होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस फिर बन जाता है. सो वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस कि कुछ ना कुछ कंटिन्यूस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स. यही फोर्स को तोड़ने के लिए अब काइनेटिक एनर्जी अगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि जो फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट जाए, तो हम बोलते हैं कि वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की फोर्स को उससे ज़्यादा हो गई काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से वो पार्टिकल्स आउट हो गए उस पर. जैसा कि एज सीन इन ड्यूरिंग समर डेज, जब हम क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए सुखाते हैं तो उनमें हल्के ड्राइनेस बढ़ती जाती है, जैसे कि सन की रेस बढ़ जाती हैं. अब सन पड़ता है, ये दिस इज़ अ क्लोथ, ठीक है, इसी पे सन की रेस पड़ी तो इसके जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो उसके आगे कम रह जाती है और ये हमारा जो पीस ऑफ क्लोथ होता है ये सूखना शुरू हो जाता है. सो दिस वॉज द ब्रीफ अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इससे ज़्यादा आपको इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. जो भी चैप्टर्स या जो भी टॉपिक्स जितनी डेप्थ में हमें ज़रूरी होंगे सीखने के लिए या वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वील प्रिपेयर आवर लेक्चर्स. नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग स्टेट्स ऑफ मैटर. अब स्टेट्स तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यू नो कि मैटर की फेमस है ये 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. कि अगर मैटर होगा तो वो 3 में से किसी एक स्टेट में पाया जाएगा, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैसियस होगा. लेकिन 2 स्टेट्स और होती हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. वो कौन सी हैं? वन इज़ प्लाज्मा, दी सेकेंड वन इज़ बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट. इसका मतलब क्या है? प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जिसमें हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं और ये एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पर स्टेट पाई जाती है. जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आती थी पहले, अब तो एलईडी से रिप्लेस हो रही हैं, तो उनमें एक गैस डाली जाती है और वो गैस कोई भी हो सकती है, या हीलियम होती है या अक्सर मरकरी वेपर होते हैं. तो अगर करंट पास करते हैं हीलियम के थ्रू या मरकरी वेपर के थ्रू तो वो ग्लो करता है, इट रिलीजेज अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज. अब अल्ट्रा वायलेट रेज कौन रिलीज करता है? ये गैस. अब यूवी के कारण इसके ऊपर एक लेयर लगती है फॉस्फोर की. फॉस्फोर इज अ ग्लोइंग सब्सटेंस. अब फॉस्फोर जो है, जैसे यूवी फॉस्फोर पर पड़ता है तो ये ग्लो करती है. दिस इज द कंप्लीट फिनोमेना ऑफ लाइट, विल अंडरस्टैंड इन डिटेल. तो ये लाइट जो है बेसिकली ये मिनी आपको एक एग्जांपल है प्लाज्मा स्टेट की, जो उसमें गैस में जो हो रहा है, उस ट्यूब में जो हो रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट वेयर वी यू सी हाईली एक्साइटेड particles with super energy. Okay, this is the plasma state. The next one is Bose-Einstein condensate. इसमें क्या है कि ये उसके ऑपोजिट लगा सकते हो आप. जैसे प्लाज्मा में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स थे हॉट की तरफ, इसमें व्हाट वी डू इज कोई भी ऐसी गैस लेते हैं जो कि 1 लाख है, 1/1 लाख है किसकी डेंसिटी के? एयर की डेंसिटी के. ऐसी कोई गैस लेते हैं जिसकी डेंसिटी अपॉन लाख है एयर की डेंसिटी के, उसको हम सुपर कूल करते हैं एंड देन वी रीच स्टेट दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. तो ये ऐसी स्टेट है जिसमें एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैस को कूल किया जाता है, फ्रीज किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 स्टेट्स ऑफ गैस. नाउ आई नीड यू टू अंडरस्टैंड अ चार्ट, बेसिकली कन्वर्जन चार्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनका खुद का कनेक्शन होता है, इसको ऐसे ठीक नहीं रहेगा, ये ऐसे ठीक रहेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
अब सॉलिड को विद एग्जांपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सॉलिड को गैस कन्वर्ट कैसे करेंगे? सपोज सॉलिड यू हैव आइस क्यूब्स, गैस कैसे कन्वर्ट होगा? तो ये एक डायरेक्ट प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सब्लिमेशन। सॉलिड को सीधा गैस के एग्जांपल लिख सकते हैं आप, कैम्फर। आपने सुना होगा इन रिलीजियस जो फंक्शंस होते हैं इनमें एक चीज़ यूज़ करते हैं वाइट सी, उसको जलाते हैं और वो सीधा गैस बन जाता है, वो दैट इज़ सब्लिमेशन। बिना लिक्विड स्टेट में जाए सीधा सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कैम्फर इज द नेम ऑफ दैट पार्टिकल, दैट थिंग, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट इन हिंदी। सो कैम्फर बोलते हैं उसको। अब गैस से लिक्विड कैसे जाएंगे? गैस यू मस्ट हैव सीन, जब आप फ्रीज़र से कोई अपना कोई बॉटल वगैरह निकालते हो तो उस बॉटल के अराउंड हल्के हल्के पार्टिकल्स डेवलप हो जाते हैं वाटर के। वो क्या है? दैट इज द स्टेट गैसियस से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, उसको वो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। बेसिकली कंडेंसेट क्या किया आपने, जो वाटर वेपर था सराउंडिंग्स में उसको कंडेंसेट कर दिया आपने, तो वो यहाँ पे आ गया। अब गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड से सॉलिड, ये तो आपको बचपन से पढ़ते आए हो आप। लिक्विड से सॉलिड क्या होता है बताइए? लिक्विड से सॉलिड होता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये बेसिक है, जो जैसे कि आप सब बचपन से करते आए हो कि पानी को फ्रीजर में रखते हो एंड इट कन्वर्ट्स टू आइस, तो ये है सॉलिडिफिकेशन। अब इसका रिवर्स भी देखेंगे। सॉलिड को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। अगर आप आइस जो है आपकी आइस मेल्ट होती है लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन, ओके, फ्यूजन। एंड लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना हो, सिमिलर प्रोसेस, दैट इज vaporization. You convert any liquid to gas by converting it into its vapors, तो इसको बोलते हैं vaporization. Okay, it's called vaporization. और अगर आपने गैस को कन्वर्ट करना हो सॉलिड में, तो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो अगर, तो एक तो वैसे तो सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, एनसीईआरटी में अक्सर सब्लिमेशन ही लिखा जाता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, दैट इज डेपोजिशन। डेपोजिशन इज मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि आप गैस को कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड में। अगर आप इसकी मुझे एग्जांपल पूछो तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे ये इंडिया में तो नहीं, कम ही देखा जाता है, लेकिन देखा भी जा सकता है जम्मू कश्मीर वगैरह रीजन में और कुछ ऐसे ठंडे इलाकों में, लेकिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, नॉर्थ अमेरिकन में जो अपना कनाडा वगैरह या ऊपर के जो कंट्रीज़ हैं उनमें देखा जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप विंटर्स में देखो, जो विंडो के बाहर वेपर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं सीधा ऐसे, तो वो क्या हो रहा है? गैस से सॉलिड सीधा डायरेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? डेपोजिशन। डेपोजिशन इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड, लेकिन अगर आप सब्लिमेशन कहोगे वो भी गलत नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इससे अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ करना चाहिए, सुनना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि इसी को रिवाइज कीजिए और इसी के नोट्स बना के, आप अगर इसी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।